Hey guys, welcome back to Marvel FKB Fandom Kingdom Breakdown and I'm your friend JP। सबसे पहले आप सबको Marvel FKB की तरफ से मैरी क्रिसमस और 500 सब्सक्राइबर्स का प्यार देने के लिए थैंक यू सो मच गाइस। भाई व्हाट इफ सीजन 2 का एपिसोड 3 रिलीज हो गया है और इसके बाकी सभी एपिसोड्स रोज इसी तरह रिलीज हुआ करेंगे, मतलब हर हफ्ते वेट नहीं करना पड़ेगा। और आज आप जानेंगे एपिसोड 3 में छुपी डिटेल्स जिन्हें आपने मिस कर दिया। लेट्स गेट स्टार्टेड। एपिसोड 3 का नाम व्हाट इफ हैप्पी होगन सेव्ड क्रिसमस है और जो कुछ मल्टीवर्स में हो रहा है उसे वाटू द वॉचर हमें खुद एक्सप्लेन कर रहा है। ये एक ऐसी पॉसिबिलिटी है जिसमें टोनी का राइवल जस्टिन हैमर, जो आयरन मैन 2 की एंडिंग में जेल चला गया था, वो जेल से बाहर आ गया है और बाहर आते सार ही उसने टोनी से बदला लेने के लिए डाई हार्ड मूवी के स्टाइल में स्टार्क टावर पर टेक ओवर कर लिया है और सभी चीजों का एक्सेस ले लिया है। इवन अल्ट्रॉन बॉट्स को भी खुद कंट्रोल कर रहा है और अब हैमर हल्क का डीएनए चोरी करना चाहता है, क्योंकि अल्ट्रॉन बॉट्स को अपने कंट्रोल में करने के बाद हैमर 10 टोनी स्टार्क जितना स्ट्रॉन्ग है और हल्क के डीएनए से वो 25 कैप्टन अमेरिका जितना स्ट्रॉन्ग हो सकता है। लेकिन गलती से हल्क का डीएनए हैप्पी के अंदर इंजेक्ट हो जाता है और हैप्पी पर्पल कलर का हल्क बन जाता है और पर्पल हल्क को हम पहली बार नहीं देख रहे। कॉमिक्स में नॉर्मन ऑसबॉर्न मतलब गॉब्लिन ने हैमर नाम की ऑर्गेनाइजेशन शुरू की थी और ऑसबॉर्न के पास हर अटैक करने वाले सुपर हीरो की पावर्स को एब्जॉर्ब करने की एबिलिटी आ जाती है और जब ऑसबॉर्न पर रेड हल्क अटैक करता है नॉर्मन ऑसबॉर्न पर्पल हल्क बन जाता है। अब हैप्पी में सभी सुपर हीरोज की पावर्स तो नहीं है, बट ये रेफरेंस नॉर्मन ऑसबॉर्न के गॉब्लिन को फोरशैडो कर रही है, जो शायद इन फ्यूचर फिर से एमसीयू में दिखेगा। और इस हल्क ब्लड की वजह से हैप्पी होगन बन जाता है हल्क होगन। लेकिन ये हल्क बहुत ही इंटेलिजेंट था, एटलीस्ट हैप्पी जितना तो था ही, जो बिल्कुल नॉर्मली बात करता था। लेकिन जो चीज हैप्पी के हल्क होगन और ब्रूस बैनर के हल्क को अलग करती है वो है ब्रूस बैनर के बचपन का ड्रामा। कॉमिक्स में ब्रूस बैनर का ओरिजिन बहुत ही दर्दनाक था। ब्रूस का फादर उसे बचपन में फिजिकली और मेंटली अब्यूज करता था और यहाँ तक ब्रूस के डैड ने उसकी मॉम का मर्डर भी कर दिया था, जिसकी वजह से छोटा सा ब्रूस अपने इमेजिनरी फ्रेंड हल्क के साथ खुश रहता था। इस ओरिजिन को हम 2003 में रिलीज हुई मूवी हल्क में ऑलरेडी देख चुके हैं और उसी मेंटल ट्रॉमा की वजह से ब्रूस बैनर जब हल्क बनता है तो वो ब्रूस की जगह हल्क जैसा बिहेव करता है। आसान भाषा में ब्रूस बैनर को स्प्लिट पर्सनालिटी डिसऑर्डर है, बिल्कुल मार्क स्पेक्टर मतलब मून नाइट की तरह, और ब्रूस को इस सीरम ने सिर्फ हल्क वाली पावर्स दी हैं। इसी वजह से बाकी सभी हल्क्स भी स्मार्ट हल्क की तरह ही नॉर्मल रहते हैं और हैप्पी भी इसी वजह से नॉर्मल है, जो बात शी हल्क में कंफर्म हो गई थी। और क्योंकि ये सब एज ऑफ अल्ट्रॉन के इवेंट से पहले हो रहा है, इसलिए यहाँ हल्क के ब्लड पर टोनी और बैनर दोनों ही काम कर रहे हैं ताकि ब्रूस और हल्क की पर्सनैलिटीज मिक्स हो जाए और हल्क शांत हो जाए। लेकिन क्योंकि एज ऑफ अल्ट्रॉन ही वो लास्ट टाइम था जब बैनर अवेंजर्स के साथ था और इन्फिनिटी वॉर के टाइम में ब्रूस का हल्क बाहर नहीं आ रहा था, इसलिए इस डीएनए को ब्रूस ने एंड गेम के टाइम में इंजेक्ट कर खुद को स्मार्ट हल्क बनाया। लेकिन क्योंकि इस यूनिवर्स में इस पर काम होने से पहले ही हैप्पी कोई इंजेक्शन लग गया है, इसलिए ब्रूस बैनर कभी भी स्मार्ट हल्क नहीं बनेगा और इसलिए ही स्टार्क टावर की लैब में हल्क का ब्लड है। तो ये एक ऐसा यूनिवर्स था जो वॉचर को बहुत पसंद था, क्योंकि इसमें सब अच्छा ही हो रहा था। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।